और देखिए रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन ने हवाई हमला किया है। यूक्रेनी मिग-29 से रूस पर भीषण बमबारी की गई है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये यूक्रेन का ताजा हमला है। मिग-29 से भीषण बमबारी को अंजाम दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन का ड्रोन ध्वस्त किया है। योल्का इंटरसेप्टर से यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन ने हॉर्नेट ड्रोन से हमला किया था। दो ड्रोन की लाइव टक्कर का ये देखिए आप वीडियो। और यूक्रेन की परमाणु साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। यूक्रेन ने ज़ैपोरिजिया में माइंस बिछा दी हैं। एनज़ोडार सड़क पर बिछाई बारूदी सुरंग एटमी प्लांट का सप्लाई रूट है। ये पूरा एरिया यूक्रेन ने ड्रोन से बारूदी माइंस बिछा दिए। तो देखिए रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होगा, ये सवाल जो है ये अभी भी अनुत्तरित है। अभी भी इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि रूस जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही ये कहें कि आने वाले वक्त में वो अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं एटमी पॉलिसी में, लेकिन आप रूस से आ रहे बयानों पर गौर कीजिए। आक्रामकता आपको साफ तौर पर नजर आएगी और यह आशंका नजर आएगी कि यह जंग एटमी युद्ध में तब्दील हो सकती है। यूक्रेन की एटमी साजिश के बारे में भी आपको बता दें, रूस क्या दावा कर रहा है। कीव की ज़ैपोरिजिया प्लांट पर हमले की कोशिश का जिक्र किया गया है। न्यूक्लियर प्लांट के पास माइंस बिछा रहा है यूक्रेन, ये रूस बता रहा है। प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क पर माइंस बिछाने का काम चल रहा है। प्लांट की पाइपलाइन पर हमला कर चुका है यूक्रेन। देखिए यहां पर खतरा क्या है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैल सकता है, इसका डर है। रेडिएशन फैला तो हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका प्रभावित होगा। यूक्रेन, रूस समेत पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया तक इसका असर देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। मनीष, एक तरफ एटमी शक्ति का प्रदर्शन रूस करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर साजिशों को अंजाम यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है, यानी खतरा दोनों तरफ से है। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा बेहद गंभीर है। आपको याद होगा कि मैं खुद भी ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर गया था और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इस पावर प्लांट पर अटैक किए जा रहे हैं। और मैंने खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट के भीतर में अमेरिकन मिसाइल, अमेरिकन ड्रोन के टुकड़े अपने कैमरे में कैद किए थे। तो इस वक्त रूस का कहना है कि दोबारा से ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कायदे से वो यूक्रेन का है लेकिन इस वक्त वो रूसी सेना के कब्जे में है। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3-4 किलोमीटर दूर में यूक्रेन की सेना वहां पर मोर्चा बनाए बैठी है। तो लगातार वहां से हमले किए जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करके। अब रूस का कहना है कि उस रोड में जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेन की तरफ जाती है, जो बाकी हिस्से की तरफ, वहां पर माइंस बिछाए गए हैं या फिर पावर प्लांट के अंदर निशाना बनाकर ड्रोन से, मिसाइल से हमले किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहां पर 6 बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इसके अलावा 200 न्यूक्लियर फ्यूल रखने वाले कंटेनर हैं जो कि ओपन एरिया में हैं और जिसे मैंने खुद अपने कैमरे में कैद किया था। अब अगर आप सोचिए किसी मिसाइल ने आकर अगर न्यूक्लियर फ्यूल वाले कंटेनर को हिट किया या न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट किया, जो इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो फिर उसका क्या होगा। तो ये सब मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। और जाहिर है कि जिस वक्त पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ये युद्ध एटमी युद्ध में तब्दील ना हो जाए, तो मैं कहता हूं कि भले ही एटमी युद्ध में तब्दील ना हो, लेकिन न्यूक्लियर हादसे में तब्दील हो सकता है। और वो न्यूक्लियर हादसा चेरनोबिल से ज्यादा बड़ा होगा, जिसका असर यूरोप के भी कई देशों तक फैलेगा। बिल्कुल, ज़ैपोरिजिया जो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट, और अगर यहां पर एक गलती हुई, एक चूक हुई तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है।